प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम में आप सभी को मैं अभिनंदन करता हूं। और इस समय पर जो है इस आज़ादी का या इस इंडिपेंडेंस डे के दिन पर जो है आप सभी को इस दिन की मैं शुभकामना देता हूं और परमेश्वर को धन्यवाद हम लोग देते हैं कि इस आज़ाद देश में, इस महान भारत देश में जो है हमें परमेश्वर ने जन्म दिया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और आशा करता हूं आप सभी लोग सुरक्षित है। परमेश्वर ने आपको अच्छी रीति से संभाला है और आज इस आराधना में, विशेष आराधना में हम भाग ले रहे हैं, क्योंकि अलग अलग रीति से विशेष कार्यों को जो है आज इस आराधना में हम देखने वाले। क्यों ना हम इस आराधना को शुरुआत करने से पहले अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना को करें। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर, फिर एक बार आपके नाम को धन्यवाद करते हुए प्रभु जी आपके शरण में आते हैं। उन तमाम आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे जीवनों में बरसाया है पिता परमेश्वर खुदावन। आज इस समय पर पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि हम सभी को आपने सुरक्षित रखा है खुदावन। और इस आराधना में प्रभु जी ऑनलाइन रीति से प्रभु जी भाग लेने का एक अवसर, एक मौका परमेश्वर आपने दिया है खुदावन। वही भय, वही भक्ति से परमेश्वर हम आपकी आराधना करें और प्रभु जी उसके जरिए हमारे जीवनों में, घरों में नए आशीषों को हम देखने वाले हो सके खुदावन। आप प्रभु जी आज के इस विशेष दिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आप परमेश्वर, कितना उत्तम बात है परमेश्वर कि हमें आपने इतने महान भारत देश में पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप प्रभु जी जन्म को दिया है परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। इस आजाद देश में खुदावन आजाद नागरिक करके परमेश्वर हम सभी को आपने चुना है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर। हमारे जीवनों में प्रभु जी इस आजादी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और उसी रीति से हमारे आत्मिक रीति से भी हम प्रभु जी हर एक गंदगी से, गलतियों से, पापों से आजादी को पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिसका जरिया आपने परमेश्वर अपने लहू को बहा के हमारे लिए बनाया परमेश्वर। उस लहू के सामर्थ को पाकर हम आत्मिक रीति से भी आजादी परमेश्वर एहसास करे, महसूस करे खुदावन। ऐसा अनुग्रह कर खुदावन। इस समय में हमारे सब पूरी कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। रातौर मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदू चर्च के कलीसिया के हर एक लोगों के लिए, पनवेल के कलीसिया के हर एक लोगों के लिए, यूपी के परमेश्वर कलीसिया के हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक बुजुर्ग, हर एक बच्चे, हर एक जवानों को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। मेथोडिस्ट मैन, WSA, संडे स्कूल और यूथ्स को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप खुदावन परमेश्वर एक नई बुलाहट को देकर प्रभु जी आपके राहों पर वो चले, आपके अनुग्रह में वो बढ़े, ऐसा अनुग्रह कर खुदावन। हम सभी के घर पे प्रभु जी आपकी नए शांति को परमेश्वर उंडेलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस समय पर अगर कोई भी बीमारी की अवस्था में है, कमजोरी में है, आपके नए बल को, आपके नए शक्ति को देकर प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु जी एक चंगाई को देने के लिए हम मांगते पिता परमेश्वर प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। हमारी प्रार्थना को आपने सुना है परमेश्वर प्रभु जी। हम चंचल सिस्टर के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके नाम की चंगाई उनके शरीर में दौड़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं और बहुत जल्द प्रभु जी आपके ताकत को पाकर एक नए सामर्थ को पाएं, ऐसा अनुग्रह कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक के घरों में आपकी नई शांति हो प्रभु जी। आगे के सारे समय को, इस पूरी आराधना को प्रभु जी जब विशेष रीति से हम मनाएं, आप हमारे साथ रहकर अगुवाई करना प्रभु जी। आप परमेश्वर आगे के सारे समय को हम सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर प्रभु। आमीन, आमीन। यीशु ने
पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। और जिस रीति से बताया गया था, हम जो है निर्गमन की किताब उसका 17वां अध्याय 8 से लेके 15 वचन, इन वचनों पर आज हम लोग मनन करेंगे। एक्सोडस चैप्टर 17 वर्सेस फ्रॉम 8 to 15। ये जो है एक विशेष वचन हम लोग देखते हैं। और आज इस इंडिपेंडेंस डे के दिन पर या 15 अगस्त के दिन पर जो है, मुझे नहीं पता परमेश्वर ने ये क्यों अगुवाई दिया कि इस वचन को आप मनन करो या इस वचन पर आप प्रचार करो। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो बहुत सारे सिमिलैरिटीज या समानताएं मैं देख पाया हूं। आइए इस वचन पर जो है हम लोग थोड़ी देर के लिए हम लोग मनन करेंगे। ये वचन को बहुत बार आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज इस कॉन्टेक्स्ट में भी हम देखने की कोशिश करेंगे और ये हमें क्या सिखाने की या क्या जिम्मेदारी की एहसास जो है ये दिखाने का कोशिश करता है। इसका जो टाइटल या हम लोग देख सकते हैं, इसका सारांश अंत में जाके कहता है यहोवा निसी, द लॉर्ड इज माय बैनर। यानी कि मूसा जो है झंडा इतने ऊपर उठाते हुए जो है वहां पर ऑल्टर बनाया, एक वेदी बनाया और कहता है मेरे परमेश्वर का नाम जो है यहोवा निसी है, द लॉर्ड इज माय बैनर। बैनर यानी कि ऊंचा उठाते हुए, जैसा झंडा लहराते हैं उस तरीके से परमेश्वर का जो है झंडा लहराया गया और वो विजय का घोषणा जो है वहां पर हम लोग देख सकते हैं। लेकिन इस अगर वचन को शुरुआत से हम जो है धीरे धीरे जो है वचन दर वचन अगर हम लोग देखेंगे, बहुत ही विशेष बातों को जो है हमें सिखाने की और याद दिलाने की कोशिश करता है। मैं जो है कुछ 5 अंशों से जो है आज के प्रचार को मैं करूंगा। 5 पॉइंट्स को जो है मैं आपके सामने जो है बताने की कोशिश करूंगा, उसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे। अगर इस वचन में हम लोग देखेंगे, सभी को पता है ये कहानी क्या है। संक्षिप्त रूप में जो है इजरायली लोग जो है अपने मिस्र देश को छोड़कर कानान देश के लिए जा रहे हैं, जैसा परमेश्वर ने उन्हें कहा था। और एक जगह पर जो है हम लोग देखते हैं, उससे पहले पानी का समस्या हुआ, बहुत सारा कंप्लेंट्स हुआ और ऐसे अवस्था में जो है, गड़बड़ी अवस्था में जो है, टेंशन के माहौल में जो है, डिस्ट्रेस में, स्ट्रेस में जो है वो लोग एक जगह पर कैंप अपने बसाते हुए या कबीले को अपने बसाते हुए बैठे हुए, या बोलते ना अपने सफर के लिए जो है तैयार हो रहे हैं, या बोलते हैं कैंप सजाकर जो है एक जगह पर सारे लोग एकत्रित हुए। और अचानक जो है पता चलता है कि अमेलिकाइट्स, हिंदी में लिखा है अमेलिक लोग, यानी अमेलिकाइट्स इंग्लिश में लिखा है, वो सेना जो है यानी दूसरे राज्य के लोग हम लोग बोल सकते हैं, इजरायली देश के ऊपर जो है धावा बोलते हैं, यानी कि उनके ऊपर अटैक करते हैं। अचानक से ये लोग तैयार नहीं है, ये लोगों ने चैलेंज नहीं किया है या ये लोगों ने युद्ध की घोषणा नहीं की है। अचानक जो है वहां पर हमला होता है और जो है यहां पर हम लोग वचनों में देखते हैं। लेकिन यहां पर मूसा जो परमेश्वर ने लीडर चुना है, वो कहता है जोशुआ से, जोशुआ यहां पर जो है पहली बार हम लोग जोशुआ के बारे में यहां पर पढ़ सकते हैं। जोशुआ से कहता है, जोशुआ आप और अपने कुछ लोगों को एकत्रित कर और जाके जो है उस युद्ध भूमि में जो है उन सभी से लड़ाई कर। यानी जो अटैक किया है वो शायद थोड़ा पीछे से अटैक किया है, बहुत बड़ा ग्रुप जा रहा है, इसीलिए जो है तैयारी कर और जल्दी से जा, उनके बीच में जाकर जो है उनसे लड़ाई कर। और मूसा क्या करता है, अपने आप को जो है एक पहाड़ के ऊपर वो चढ़ जाता है। युद्ध भूमि जो है ऐसे दिख रहा है, ऊपर चढ़ के जो है, क्यों ऊपर जाता है, ताकि वो लड़ाई को देख सके कि क्या हो रहा है और वो लोग, हमारे देश के लोग यानी हमारे इजरायली लोग मुझे देख सके। इस तरीके से जो है वो लीडर या वो मोसेस जो है ऊपर जाता है और उसके साथ हारून और हुर, एरन और हुर जो है उसके साथ में जाते करके हम लोग वचन में देखते हैं। और वो प्रार्थना करता है अपने हाथों को उठाकर, और जब जब हाथ ऊपर होता है हमारे इजरायली लोग जो है जीतते जाते हैं। लेकिन जिस समय पर थकान से हाथ नीचे होता है, यानी प्रार्थना कम हो जाता है, सामर्थ कम हो जाता है, तब जो है हमारे यानी कि मूसा का देश इजराइल जो है हारना शुरू करता है। जब तक हाथ ऊपर है जीत रहे हैं, हाथ नीचे हैं हार रहे हैं। और फिर उसके बाद हारून और उसका हाथ पकड़ते हैं, ऊपर लेकर जाते हैं, यानी पकड़े रहते हैं ताकि उस थककर जो है वो हाथ नीचे ना आए। वो हाथ को जो है ऊपर ही उठाकर पकड़ के रखते हैं पूरे शाम तक
जब तक सूरज ना ढले, और वहां पर जो है एक नए विजय को जो है वहां पर घोषणा मूसा करता है, क्योंकि सारे अमेलिकों को जो है मार दिया जाता है, क्योंकि इसका हाथ नीचे हुआ नहीं, इसका हाथ ऊपर ही था। इस वजह से जो है परमेश्वर ने उनको जीत दिया है। परमेश्वर का जो है वहां पर बोलते हैं ना इंटरवेंशन हुआ है बहुत ही अद्भुत रीति से, और वो लोग उस युद्ध को जीत जाते हैं। और बहुत ही अलग अलग बातें इस वचनों से हम सीखते हैं। फर्स्ट थिंग जो है कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स या कुछ लोगों के बारे में जो है इस पर्टिकुलर पैसेज में वचनों में हम लोग देख सकते हैं। फर्स्ट इज अमेलिक लोग, यानी अमेलिकाइट्स, जो लोग अटैक कर रहे हैं, जो लोग दुश्मन हैं, जो लोग लड़ने आए हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं जोशुआ और उसके आदमी, यानी उसके कुछ लोग, यानी हम लोग बोल सकते हैं वो लोग सोल्जर्स या सैनिक हो सकते हैं जो लड़ने के लिए जा रहे हैं। और तीसरा है मोसेस, जो अपने आप को अलग करके पहाड़ पे जाता है, उस लड़ाई को देखता है, अपने हाथों को उठाकर जो है वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से। और उसके बाद देखते हैं एरन और हुर, यानी हारून और हुर को हम लोग देखते हैं, जो उसकी मदद के लिए जो है उसके साथ वहां पर होते हैं। और अंतिम में हम लोग देखते हैं और कौन उपस्थित है वहां पर, परमेश्वर खुद, द लॉर्ड हिमसेल्फ, ही इज प्रेजेंट ओवर देयर। परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है करके हम लोग देखते हैं। लेकिन जब इस कहानी को मैंने देखा, इस कैरेक्टर्स को मैंने देखा, लेकिन और दूसरा जो मेरा पॉइंट है, कंपैरिजन विद द प्रेजेंट सिचुएशन। आज के इस मौजूदा हालात में ये कहानी बहुत अच्छे रीति से जो है समानता को लेकर आती है। किस तरीके से, तब मुझे लगा कि क्यों ये वचन जो है मुझे परमेश्वर ने दिया है प्रचार करने के लिए। सच में आज के इस सिचुएशन में देखिए कितनी समानताएं हम लोग देख सकते हैं इस कैरेक्टर्स में, और आज के भी जो है कुछ ऐसे ही कैरेक्टर्स जो है आज के हालातों में जो है हम लोग ढूंढ सकते हैं या समानताएं देख सकते हैं। उस दिन किसने अटैक किया था, किसने हमला किया था? अमेरिकाइट्स लोगों ने। और आज किसने अटैक किया है? सभी को पता है, हर जगह पर उसी का नाम है, कोविड-19, कोरोना वायरस ने हमें जो है अटैक किया है। यह भी दुश्मन जो है अचानक आकर जो है हम पर अटैक किया है। ये भी अचानक जो है एक एक को जो है खाते जा रहा है, नुकसान कर रहा है, नष्ट कर रहा है, लोगों की जान ले रहा है। जिस तरीके से उन्होंने भी हमला किया और पीछे से पता नहीं कितने लोगों को उसने मार दिया युद्ध शुरू होने से पहले। और ये वायरस जो है आज हम लोग देखते हैं। सेकेंड हम लोग देखते हैं यहोशुआ और उसके लोग, यानी जोशुआ एंड मेन, यानी कि इस जो युद्ध भूमि में जाके अपने बोलते ना जान की आहुति, जान की बाजी लगाकर जो है अपने देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अगर आज इसकी समानताएं हम लोग देखेंगे, फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो आज इस समय पर युद्ध भूमि में जो है युद्ध की तरह, लड़ाई की तरह लड़ रहे हैं उस कोविड-19 से, उस वायरस से। कौन है वो लोग? हमारे जो है डॉक्टर, जो नर्स, जो मेडिकल स्टाफ है, जो पुलिस स्टाफ है, जो आर्मी है, जो लोग अपने जो है बीच में रुककर कार्य को कर रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो अपने जान की बाजी लगा रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार को छोड़कर जो है देश की सेवकाई के लिए जो है, जो अपने बच्चों को दूसरों को देकर या अपने रिश्तेदारों को संभालने के लिए देकर दूसरों के बच्चों की जान को बचाकर जो है अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उनको पता है कितने डेंजर है, कितना रिस्की है, लेकिन इसलिए उनको कहा गया है फ्रंटलाइन वॉरियर्स, ऐसे योद्धा जो युद्ध भूमि में रुककर जो है लड़ रहे हैं, जैसे यहोशुआ और उसके लोग लड़ रहे थे। सच में उनको आदर और सम्मान देना आज अति आवश्यक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मूसा का कैरेक्टर जो है कौन है? मूसा का कैरेक्टर वो है जो सामने रुककर लड़ नहीं रहे हैं या किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लड़ रहे हैं उनके लिए वो प्रार्थना कर रहा है, उनके लिए जो है परमेश्वर के सामने घुटने टेक रहा है, उनके लिए जो है परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठाकर उसकी दया को मांग रहा है, उसके जो है सामर्थ को वो मांग रहा है। और चौथा हम लोग देखते हैं हारून और हुर, जो ऐसे प्रार्थना करने वाले योद्धाओं का मदद को कर रहे हैं, क्योंकि जब हाथ तक रहा था, प्रार्थना कम हो रहा था, सामर्थ्य कम हो रहा था, उस समय पर हारून और हुर जो है मूसा का हाथ पकड़कर जो है उठा के रखे हुए हैं, ताकि हम युद्ध में जीत पाए, यहोशुआ के लोग जीत पाए, आज फ्रंटलाइन वर्कर्स जो काम को कर रहे हैं वो लोग आज जीत पाए करके जो है ऐसे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। मेरा तीसरा जो पॉइंट है, एक सवाल है
वेयर डू यू फाइंड योरसेल्फ? आज आप इस सिचुएशन में या इस पैसेज में, इन वचनों में अपने आप को कहां पर देखते हैं? क्या आप किसी को मारने के लिए या दुश्मनी निभाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए या बीमारी फैलाने के लिए, मैं तो बोलूंगा नष्टता फैलाने के लिए अपने काम को कर रहे हैं, जैसे आज वायरस कर रहा है या जैसे उस दिन अमेलेकाइट्स ने किया? या आप यहोशुआ और उसके लोगों की तरह सामने रुककर युद्ध भूमि में लड़ रहे हैं? या तो आप डॉक्टर है या नर्स है या मेडिकल में या पुलिस में हैं, आप अपने आप को देख रहे हैं? या तो आप मूसा की तरह उनके लिए प्रार्थना को कर रहे हैं? वो भी कोई कम योद्धा नहीं है, क्योंकि उनके लिए प्रार्थना करना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक परमेश्वर की दया नहीं आएगी हम जो है कुछ भी लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। क्या आप मूसा की तरह अपने आप को जो है देख रहे हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं? या आप हारून और हुर की तरह है जो मूसा जैसे लोगों का जो है मदद को कर रहे हैं? क्यों मैं ये कह रहा हूं? आज इतने सारे प्रेयर मीटिंग्स हो रहे हैं, इतने सारे प्रार्थनाएं का जो है मीटिंग्स हो रहा है ऑनलाइन जो है, लेकिन कितने लोग उसको अटेंड कर रहे हैं? हारून और हुर ऐसे लोग हैं जो ऐसे प्रेयर मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं। भले खुद से वो कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन उसको सपोर्ट करते हैं। बोलते 10 प्रेयर रिक्वेस्ट है तो उसमें से 1 या 2 जो है ये लोग भी करते हैं। यानी ये प्रेयर वॉरियर्स है, जो प्रार्थना योद्धा, जो बड़े प्रेयर वॉरियर्स है, उनको मदद करते हैं, जो चर्च लीडर्स को या ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स को जो है अपने मदद को कर रहे हैं। या आखिर में मैं कहना चाहूंगा, क्या आप इन चारों में से अपने आप को कहीं देखते हैं या आप 5वें श्रेणी में आते हैं? 5वां श्रेणी क्या है पता है? क्या हो रहा है फर्क ही नहीं पड़ता है, मेरी जिंदगी क्या चल रही है, मुझे पैसा मिल रहा है, मैं अच्छे से रीति से रह रहा हूं, इतना बस है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी कौन मर रहा है कौन जी रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो मैं जी रहा हूं बस हो गया। ये 5वीं श्रेणी है जो इस बाइबल में, इस पैसेज में, इन वचनों में नहीं हो सकता। क्या आप ऐसे लोगों में गिने जा रहे हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है आज के हालातों में? वो तो ना युद्ध भूमि में लड़ रहा है, ना वो प्रार्थना कर रहा है, ना प्रार्थना योद्धाओं को जो है अपने मदद को या अपने सपोर्ट को कर रहा है। अपने आप से सवाल कीजिए कि मैं आज कहां पर खड़ा हूं। यहां पर चौथा पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, ह्यूमन एफर्ट्स एंड डिवाइन इंटरवेंशन गिव्स अ स्पेशल विक्ट्री। यानी कि इंसानों का कोशिश और परमेश्वर का सामर्थ्य जब एक साथ मिलता है तो एक अद्भुत जीत जो है हमें मिलती है, स्पेशल विक्ट्री, यानी स्पेशल जीत जो है हम लोग पा सकते हैं। क्योंकि यहां पर वचन में हम लोग देखते हैं इंसान जो है अपने तरफ से हर एक कोशिश करना जरूरी है, और उस कोशिश के साथ जो है परमेश्वर का सामर्थ्य आना बहुत जरूरी है। आप अपने काम को बहुत अच्छे रीति से कीजिएगा, लेकिन उसके साथ परमेश्वर को जो है स्थान दीजिएगा, परमेश्वर से जो है प्रार्थना कीजिएगा, ताकि हमें वो नई जीत को, वो महान विजय को, वो तरक्की को हम पा सके अपने हर एक कामों में। सिर्फ आज की महामारी में नहीं बोल रहा हूं मैं, हर एक चीज आपकी समस्या में आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा। कोई ये नहीं है, परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया है कैसे चलना है, कोशिश करते रहिएगा, लेकिन उसके साथ परमेश्वर को ना भूलिएगा। परमेश्वर का सामर्थ्य जब तक नहीं आएगा आपका काम व्यर्थ होने वाला है, आप कुछ भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। क्या आएगा तो भी बोलते ना एकदम छोटा रीति से आप खुशी मिलेगा, लेकिन वो सच में सॉल्यूशन आपके जीवन में नहीं लाएगा। और क्यों ये 2 बातें एक साथ मिलना जरूरी है, इंसान की कोशिश और परमेश्वर का दया या परमेश्वर का सामर्थ्य या वो प्रार्थना मिलना जरूरी है? क्योंकि हम लोग वचन में देखते हैं लाल समुद्र क्रॉस किया, उस समय पर भी यहोवा निस्सी करके झंडा लहराया नहीं गया, उस समय पर भी उस वेदी को नहीं बनाया गया। यहोवा निस्सी, द लॉर्ड इज माय बैनर, यानी जो विजय की घोषणा है, जो झंडा लहराना है, जो ऊंचे स्वर में सेलिब्रेट करना है, वो सिर्फ इसके बाद आया है। क्योंकि ये 2 जब मिलते हैं नया सामर्थ्य पैदा होता है। मेरा आखिरी पॉइंट यही है, 5th पॉइंट, यहोवा निस्सी, द लॉर्ड इज माय बैनर। जो परमेश्वर का नाम आखिरी वचनों में हम लोग पढ़ते हैं, मूसा ने इस वेदी को बनाया, महिमा को किया, परमेश्वर को धन्यवाद किया। अब यहोवा निस्सी, इसका मतलब क्या है पता है? सेलिब्रेटिंग यानी झंडा लहराया जाता है। बैनर यानी क्या? बहुत बड़ा बैनर बना के जो है सबको दिखने जैसा हम लोग दिखाते हैं।
क्यों? क्योंकि वो दर्शाता है कि हम जीत गए हैं, वो दर्शाता है कि हम लोग कितने खुश हैं, वो दर्शाता है कि हम लोग जो है इस समय पर इससे पार हो गए हैं। यहां पर वही वचन लिखा है, उस युद्ध को जीतने के बाद परमेश्वर के नाम का झंडा लहराया गया है और उसका नाम यहोवा निसी, द लॉर्ड इज माय बैनर, जो इंडिकेट करता है उस जीत को। विक्ट्री बिलोंग्स टू द लॉर्ड, क्योंकि जीत हमेशा परमेश्वर को बिलोंग करता है। हमेशा जो है परमेश्वर हमें जीत देता है। ऑल क्रेडिट, ग्लोरी, सारा श्रेय, सारी महिमा जो है सिर्फ परमेश्वर को मिलना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर के नाम का झंडा वहां पर लहराया गया है और हमारे जीवन में भी उसको ऊंचा उठाते हुए लहराना जरूरी है। हमेशा जब भी हम परमेश्वर हमारे जीवन में कोई भी कार्य करें, हम जब भी कोई तरक्की को पाए, जब भी हम जीत को पाए, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितना कोशिश किया है, कौन इंसान ने आपका मदद किया है, बट विदाउट गॉड, परमेश्वर के बिना जो है आप कभी भी ये नहीं पा सकते थे, कभी भी आप कोई जीत नहीं पा सकते। इसलिए हमेशा परमेश्वर को महिमा देना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको तरक्की, जो आपको जीत, जो आपको विजयी घोषित करता है, जो हमारे जीवन में विजय को देता है। वहां पर हम लोग देखते हैं यहोवा निस्सी, परमेश्वर का नाम, उसके नाम का झंडा वहां पर लहराया गया या ऊंचा उठाया गया है। द लॉर्ड इज माय बैनर, यानी उसके नाम को जो है ऊंचा उठाया गया है, लोगों को दिखने जैसा जो है उठाया गया है। वो फ्लैग या वो झंडा जो है जोशुआ के नाम का नहीं था जो लड़ रहा था, मूसा के नाम का नहीं था जो प्रार्थना कर रहा था, ना हारून और नाहूर, ना किसी के नाम का। ये झंडा जो है परमेश्वर के नाम से लहराया गया, जो ऊंचे से ऊंचे रीति से जो है लहरा रहा था। परमेश्वर के नाम का जो है वहां पर गूंजन हो रहा था, उसके नाम की महिमा हो रहा था। और परमेश्वर आगे के वचनों में क्या कहता है मालूम है? ये स्मरण में जो है ये ऐसा करो और इसको जो है याद रखने के लिए जो है इसके बारे में लिखो और यहां पर वेदी बनाओ और ये झंडा लहराओ। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में जो है ऐसे अमेरिकी आते रहेंगे और मैं आपके लिए लड़ता रहूंगा और मैं आपको विजय देता ही रहूंगा, देता ही रहूंगा, देता ही रहूंगा। इसलिए हमें परमेश्वर के महिमा का नाम का झंडा लहराना जरूरी है। जैसे आज हर जगह पर हमारे देश का झंडा लहरा रहा है, वो दर्शाता है कि हम आजाद हैं, वो दर्शाता है कि हमने आजादी को जो है पाया है, हम विजयी हुए हैं। ऐसे हमारे जिंदगी में, मसीहों के जीवन में परमेश्वर के नाम का झंडा लहराना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो टुडे, जैसे आज हम जो है अपनी आजादी को, अपने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट इस रीति से कहता है, फ्रीडम कम्स विद द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आजादी जब मिलती है तो एक जिम्मेदारी के साथ वो आजादी को जो है मिलता है और वो आजादी को निभाना जरूरी है। आज एक जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दिया है। वी आर कॉल्ड एंड गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रे एज मोसेस प्रे। जैसे मूसा ने प्रार्थना किया है, आज हमें भी वो जिम्मेदारी इस आजादी में, इस आजाद देश में या इस सिचुएशन में हमें वो बुलाहट को परमेश्वर ने दिया है कि हम भी ऐसे प्रार्थना कर सके या हम ऐसे प्रार्थना योद्धाओं को सपोर्ट कर सके। जब भी प्रेयर मीटिंग्स हो, जब भी सर्विसेस हो, जब भी कोई भी कलीसिया रीति से मिले, आपको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। आज ऑनलाइन मीटिंग्स बहुत हो रहे हैं, क्यों? सिर्फ आप ही के लिए। क्यों? क्योंकि आप भटके ना, क्योंकि हम पिछड़ ना जाए, परमेश्वर से दूर ना हो जाए, इसीलिए जो है बांधने के लिए वो मीटिंग हो रहा है। भले आप लीड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दिया है। तो आइए हम सब जो है अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभाएं, हम प्रार्थना को करें जैसे मूसा ने किया था। भले हम युद्ध भूमि में जाके नहीं लड़ सकते, लेकिन प्रार्थना करके परमेश्वर के सामर्थ्य को लेकर आ सकते हैं, क्योंकि वो भी नहीं जीत सकते जब तक परमेश्वर का सामर्थ्य उनके जीवन में नहीं है। और मूसा के बिना वो लड़ाई अधूरी थी। मूसा के हाथ उठाए बिना वो लड़ाई कभी नहीं जीता जा सकता था। हारून और हुर के बोलते ना मदद के बिना वो लड़ाई कभी नहीं जीता जा सकता था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य को बुलाया। आज हम अपने परमेश्वर के सामर्थ्य को हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे लोगों के जीवन में बुलाना बहुत जरूरी है। आए हम लोग सब जो है प्रार्थना करें हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए जो तड़प रहे हैं, जो दर्द में हैं, उन लोगों के लिए जो अपनों को खो दिया है, वो लोग जिंदा नहीं है, उस जो है उनके परिवार के लोग जो आज दुख में हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करना जरूरी है। उन हर एक फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए
हर एक पुलिस स्टाफ या जो सामने रुककर मेडिकल स्टाफ जो काम को कर रहे हैं, आर्मी के नौजवान सैनिकों के लिए जो है हमें प्रार्थना करना जरूरी है, हर एक देशवासियों के लिए, ताकि उन्हें अपने मन में शांति मिले, उन्हें अपने जीवन में जो है हमारे देश को, हमारे देशवासियों को आज इस समय में एक नई जीत को परमेश्वर दे सके, क्योंकि जीत देने वाला सिर्फ परमेश्वर है। विक्ट्री बिलोंग्स टू द लॉर्ड बिकॉज हिज नेम इज यहोवा निसी। परमेश्वर उस समय पर मूसा ने वेदी को बनाया, झंडे को लहराया और कहा कि मेरा परमेश्वर का नाम है यहोवा निसी, द लॉर्ड इज माय बैनर। हम भी उस जिम्मेदारी को निभाए, प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामर्थ को लाए और आज इस महामारी से छुटकारे को पाए, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य हमें वो जीत दे सकता है जो यहोवा निसी कहलाता है। द लॉर्ड हु इज माय बैनर, परमेश्वर मेरी जीत को, वो मेरा बैनर है और वो मुझे जीत को देता है, वो हम सभी को जीत देने वाला परमेश्वर है। आज हम अपनी जिम्मेदारी को समझे, इस आजादी के दिन में जो है इस वायरस से आजादी पाने के लिए जो है हम सभी प्रार्थना करें, अपनी जिम्मेदारी को सही रीति से निभाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। तू ही है वो
हेलो। हेलो मैम, हाँ बोलिए। आज सुबह जो पेशेंट ऑपरेट किया था आपने, वो इमरजेंसी में चला गया है। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से निकलती हूँ, मैं 10-15 मिनट्स में पहुँच जाऊँगी। ओके मैम। मम्मी हॉस्पिटल से कॉल आया था तो एक इमरजेंसी है तो मैं निकल रही हूँ, आप जस्ट बेबी के पास सो जाना। खुद के फैमिली से पहले भी देश सेवा आती है। हैप्पी बर्थडे ऋतुजा। थैंक यू। Many happy returns of the day, dear. Thank you. Happy birthday, Rutuja. Thank you. हेलो। हेलो मैम, हाँ बोलिए। वार्ड में ना इमरजेंसी आ गई है, क्या आप आ सकते हो अभी? हाँ आ रही हूँ। खुद से पहले देश की सेवा।
I was born on 13th February 1879 in Hyderabad, India. I was a freedom fighter, a poet, an orator, and an administrator. I fought for freedom of India from British rule. I was first Indian woman to become President of Indian National Congress. I was arrested and put in jail for 21 months during Quit India movement. I was the first Indian woman
to become governor of a state. I wrote poetry and people call me Nightingale of India and Bharata Kokila. I would like to close this with a poem written by me to India. Oh young, through all these immemorial years, rise mother rise, regenerate from the gloom, and like a bright heart mated with fears, beget new glories from thy ageless womb. सारे जहां से अच्छा ये भारत वर्ष हमारा, जिस देश के लिए हुआ बलिदान। ऊंची हिमालय की तट से बहती नदियां की धारा, सदियों से ऊंचा हमारा भारत प्यारा। सारे जहां से अच्छा ये भारत वर्ष हमारा, जिस देश के लिए यीशु हुआ बलिदान। ऊंची हिमालय की तट से बहती नदियां की धारा, सदियों से ऊंचा हमारा भारत प्यारा। Lovely people, Armenia. तू ही है वो जो मुझको
प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग इस समय पर अंतिम प्रार्थना को करेंगे। अंतिम प्रार्थना करने से पहले जो है एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। विशेष करके मैं सारे यूथ्स का, सारे बच्चों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने अपने समय को दिया और इस आज़ादी के दिन को, इंडिपेंडेंस डे को, हमारे सर्विस को स्पेशल बनाने का एक बहुत ही अच्छा कोशिश को किया है और बहुत ही अच्छे रीति से जो है उस वीडियो को बनाया है, अपने मेहनत को किया है। इसलिए उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। आपने कलीसिया के लिए कार्य किया है, परमेश्वर आपके जीवन में जरूर आशीष करेगा। सारे बच्चों, सारे यूथ्स को और पनवेल के यूथ्स को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर, कम समय में जो है उन्होंने अपनी तैयारी को किया है, इसलिए उनका भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। और साथ ही साथ झांसी सिस्टर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिन्होंने जो है संडे स्कूल को इस रीति से बनाया है, बढ़ाया है और अपने योगदान को जो है उन्होंने दिया है, उनका भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। और हर एक माता पिता जिन्होंने अपने यूथ्स के बच्चों को या संडे स्कूल के बच्चों को सपोर्ट किया है, मदद को किया है, उनको भी स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूँगा। और परमेश्वर की आशीष को आपके जीवन में विशेष रीति से बरसाए, ये मेरी आशा है, मेरी प्रार्थना है। तो आज का ये सर्विस जो हमने इतना स्पेशल रीति से बनाया, इस वीडियोस को हमने देखा, उनकी मेहनत को हमने देखा और सच में आज ज़रूरत है कि हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो लोग काम को कर रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें और इस देश को आज़ाद करने के लिए जो महान नेता लोग या जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बलिदान को हम स्मरण करते हुए उनको भी हम धन्यवाद करेंगे। उनके परिवार या जो भी उनको मदद किया था उस रीति से उनके लिए भी जो है हम स्मरण करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। और जैसे आज वचन को सुना है हमने, सच में परमेश्वर के बिना हमारा हर एक कार्य व्यर्थ हो सकता है, हमारी हर एक लड़ाई व्यर्थ हो सकती है। इसलिए हमारी प्रार्थना उस कदर होना जरूरी है कि परमेश्वर का जो एक आगमन है या परमेश्वर का सामर्थ्य जो है हमारे कामों में, हमारे जीवनों में बहना जरूरी है, ताकि हम सच में विजयी हो सके। और यहोवा निस्सी जो परमेश्वर का नाम है कि वो विजय देने वाला परमेश्वर है, उसको हम जान सके, एहसास कर सके और उसके नाम को हम महिमा दे सके। इस समय में हम प्रार्थना करें, इस ऑफरिंग के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे जो दान आप अपने घरों में एकत्रित कर रहे हैं। और साथ ही साथ थैंक यू कि आपने मंथली कंट्रीब्यूशन भी सही रीति से बहुत सारे लोग दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं दे पा रहे हैं। अगर परमेश्वर ने आपको दिया है तो रिक्वेस्ट है आप लोग यथा अनुसार जो है अपने ऑफरिंग्स को जो है सही रीति से दिया करें। आइए हम सभी लोग जो है इस समय पर अंतिम प्रार्थना को करेंगे। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, फिर एक बार आपके नाम को धन्यवाद करते हुए आपके शरण में आते हैं। उन तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन आप प्रभु जी, आपने अपना नाम हमें दिया है, यहोवा निसी, द लॉर्ड इज माय बैनर। वो प्रभु जी फ्लैग है, वो झंडा है परमेश्वर जो विजय को घोषित करता है प्रभु जी, जो विक्ट्री को, जो जीत को प्रभु जी घोषित करता है, वो आपका नाम है खुदावन। आपके नाम में हमारे लिए जीत है परमेश्वर। हर एक महामारी से, हर एक दुखों से, हर एक दर्द से, हर एक तकलीफ से परमेश्वर, हर एक परेशानी से आपका नाम प्रभु जी जीत दे सकता है खुदावन। हमारी कोशिश परमेश्वर प्रभु जी और आपसे प्रार्थना, आपका इंटरवेंशन, आपकी सहभागिता जब हमारे जीवन में होगा, हमारे प्रार्थना के जरिए हम प्रभु जी हर एक समस्याओं पर जीत पा सकते हैं। जो आज का वचन आपने सिखाया और जो जिम्मेदारी आपने दिया है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए परमेश्वर, सारे नर्सेस, डॉक्टर्स, सारे मेडिकल स्टाफ, सारे पुलिस स्टाफ परमेश्वर प्रभु जी, और सारे प्रभु जी लेबर्स लोग के लिए पिता परमेश्वर जो अपने कार्यों को इस महामारी के बीच में कर रहे हैं खुदावन। आप प्रभु जी अपने बच्चों को प्रभु जी खुदावन अपने ओकेशंस को, अपने पार्टियों को छोड़कर परमेश्वर, अपनी खुशियों को छोड़कर प्रभु जी इस देश को बचाने के लिए अपने सेवकाई को कर रहे हैं प्रभु जी। खुदावन उनके जीवनों में, उनके परिवार में आपके आशीष के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपके सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। हम स्मरण करते हैं उन सारे फ्रीडम फाइटर्स को परमेश्वर जो हमें इस देश को आजादी दिलाने में अपने सहभागिता को दिया परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं उन महान लोगों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। ऐसा कुछ हम भी करें पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमें अगुवाई
अगुवाई देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक को एक जिम्मेदारी आपने दिया है परमेश्वर, हम अपनी जिम्मेदारी को सही रीति से निभाएं और इस देश को हम आगे बढ़ाएं, ऐसा अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। हमें सही ज्ञान दे खुदावन। हम अपने ही घरों में, अपने ही रिश्तों में, अपने आप में फंस कर रह गए खुदावन, लेकिन इस देश की जिम्मेदारी को हम कैसे निभा रहे खुदावन, इस देश के लिए हम क्या कर रहे हैं खुदावन, वो एहसास हमारे जीवन में दे परमेश्वर। क्या इस देश के लिए, देश के लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं उनके लिए क्या हम प्रार्थना को कर रहे हैं, क्या उस तरीके से प्रार्थना को कर रहे हैं, या हम अपने ही खुदगर्जी में, अपने ही परेशानियों में हम जूझ रहे। ये बात परमेश्वर, ये सवाल अपने आप को पूछकर प्रभु जी हम अपने प्रभु जी सेवकाई को सही रीति से निभाए, ऐसा अनुग्रह कर खुदावन परमेश्वर। हम आत्मिक रीति से भी आपकी आजादी को हम पाए, ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर प्रभु जी। आपने बलिदान दिया ताकि हम हर एक पापों से, हर एक गंदगी से, हर एक खुदगर्जी से, हर एक गलत आदतों से छुटकारा पाए, उसका अहमियत हम अपने जीवन में ले पिता परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर। इस समय में आपका धन्यवाद करते हैं, हमें इस ऑनलाइन रीति से प्रभु जी इस विशेष आराधना को करने का समय, मौका आपने दिया परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी। आप परमेश्वर इस ऑफरिंग के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जो दान हम अपने घरों में एकत्रित किए प्रभु जी, खुदावन इस दान के ऊपर आशीष करते हुए खुदावन हर एक आना केवल आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए उपयोगी होने दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप परमेश्वर इस समय में हम सारे यूथ के बच्चे, संडे स्कूल के बच्चे को लिए प्रभु जी, पनवेल की कलीसिया के बच्चों के लिए परमेश्वर प्रभु जी, और सारे लोग, सारे बड़े लोग प्रभु जी जिन्होंने सहायता को किया है प्रभु जी, झांसी सिस्टर उसके फैमिली के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। उनके जीवन में आपके नए आशीष को हम मांगते हैं। मेरी आंटी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने प्रभु जी अगुवाई दिया ताकि बच्चों को सही रीति से एक लीडरशिप मिले और प्रभु जी अपने योगदान को दे सके। परमेश्वर इस प्रभु जी आराधना के जरिए, इस कोशिश के जरिए, योगदान के जरिए उनके जीवन में, उनके करियर में प्रभु जी, उनके परिवार में नई शांति, नए आशीर्वादों से भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस समय में प्रभु जी हमारी पूरी कलीसिया को, कलीसिया के हर एक लोगों को, हम सभी को, हमारे देश को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम लोग कहेंगे, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर अनंत काल तक हम सदा विश्वासियों के साथ और हमारे पूरे देशवासियों के साथ सदा सदैव बने रहें, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।